हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर। मेरा नाम है अमित सोनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी दिल्ली पुलिस तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में हेल्पफुल होने वाले हैं। ये 25 प्रश्न हम एक टेस्ट की भांति सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपका स्कोर क्या रहा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है? तो यजुर्वेद आपका गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बात करें हम ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम या हम कहें सबसे पुराना वेद है। प्रश्न 2, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बात करें हम द्वितीय बौद्ध संगति की, तो ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी और तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुई थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 3, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं बुध और शुक्र के बीच, मंगल और शुक्र के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच या अरुण और वरुण के बीच। तो क्षुद्र ग्रह आपके मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यम आपका एक ग्रह नहीं है, यह एक बौना ग्रह है। अगस्त 2006 से पहले ये एक ग्रह हुआ करता था, लेकिन अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ ने इसे ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया था। अतः वर्तमान में केवल 8 ग्रह हैं और यम आपका एक बौना ग्रह है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 5, चंद्र ग्रहण हमेशा होता है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है। संक्षेप में समझिएगा, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है और यह पूर्णिमा की रात्रि को होता है। बात करें हम सूर्य ग्रहण की, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है और यह अमावस्या के दिन होता है। प्रश्न 6, भूकंप विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भूकंप विज्ञान के अध्ययन को हम सीस्मोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट कीटों का अध्ययन करते हैं। लिम्नोलॉजी समुद्र विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। डेंड्रोलॉजी वृक्ष विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 7, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। बात करें हम सबसे बड़े महाद्वीप की, तो आपका सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व में 7 महाद्वीप हैं जिनका घटता हुआ क्रम इस प्रकार है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न 8, भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा हाईवे NH44 या नेशनल हाईवे 44 है। यह श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 9, जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ था? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों ही संसद के अंग हैं।
देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 11, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा को हम स्थायी सदन भी बोलते हैं और उच्च सदन भी बोलते हैं। स्थायी सदन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। कंफ्यूज मत हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रश्न 12, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। थॉमसन ने आपके इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। देख लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 13, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये है। प्रश्न 14, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। बात करें हम अपने सबसे नए उच्च न्यायालय की, तो यह अमरावती में बना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में सबसे नया उच्च न्यायालय है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 15, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका बिहार में स्थित है। लखनऊ निम्न में से किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बात करें हम गंगा के किनारे बसे नगर की, तो इलाहाबाद और कानपुर आपका गंगा के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली और आगरा आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 17, भारत में वर्तमान में सबसे नया राज्य कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बात यहाँ पे राज्य की हुई है, तो भारत में सबसे नया राज्य तेलंगाना है। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 18, नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति आपकी मछली उत्पादन से संबंधित है। बात करें हम दुग्ध उत्पादन से आपकी श्वेत क्रांति संबंधित थी और गेहूं उत्पादन से हरित क्रांति। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 19, दियासलाई की नोक पर होता है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। दियासलाई की नोक पर लाल फास्फोरस होता है। प्रश्न 20, आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। आपेक्षिक घनत्व को हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं और थर्मामीटर से डॉक्टर पेशेंट का टेम्परेचर चेक करते हैं। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 21, लालटेन या लैंप की बत्ती में किस कारण से तेल ऊपर चढ़ता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। केशिकत्व के गुण के कारण लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। प्रश्न 22, सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस होता है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 23, नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस सरकार के द्वारा दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन सरकार के द्वारा दिए जाते हैं सन 1901 से वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। भौतिक, रासायनिक, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं।
अभी हाल ही में 2020 के नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न नोबेल पुरस्कार से 100% पूछे जाएंगे। प्रश्न 24, मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। बात करें हम अपनी सबसे बड़ी ग्रंथि की, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 25, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम डूरंड रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे हम रेड क्लिफ बोलते हैं, और भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। प्रश्न 26, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, A, B, C या D। आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल नॉलेज स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।